हरि ओम। जय जिनेन्द्र। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर, ईस्ट मुंबई, इंडिया। इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाए जा रहे हैं। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। सांसें ऐसी प्रक्रिया है जो अपने आप भी चलती है या हम भी चला सकते हैं। अर्ध ऐच्छिक क्रिया, सेमी वॉल्यूंटरी सिस्टम। सिर्फ देखें, अपने आप चल रही सांस को खूब गहराई से महसूस करेंगे। प्राण प्रेक्षा, सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। प्राण प्रेक्षा, श्वास प्रेक्षा, प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसे महसूस करेंगे। प्राणाकर्षण क्रिया, सावधान, कपालभाति, 40 स्ट्रोक, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, शुरू। सहज कुंभक, बदलाव, शरीर की स्थिति में बदलाव। 3 ओंकार पूरक, प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव, नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे। दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण, उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज के वर्ग की शुरुआत करते हैं। 3 बातें हमेशा याद रखनी है जब भी आप योगाभ्यास करते हो। पहली बात, यथाशक्ति निरंतरम बढ़ती हुई क्षमता के साथ।
अगर आप कपालभाति के 80 स्ट्रोक लगाते हो तो अब 100 कोशिश करेंगे, शायद आपकी क्षमता बड़ी होगी। लेकिन अगर 100 में आपको पेन हुआ बैक में तो नहीं करेंगे। यथाशक्ति निरंतरम, कंप्लीट अवेयरनेस, आप क्या कर रहे हो, शरीर की प्रतिक्रिया क्या है, भीतर क्या परिवर्तन हो रहा है, और कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट। योगा ही करेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। ट्राई टू फोकस, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, ध्यानस्थ होने का प्रयत्न, डिटेच होके ध्यानस्थ होने का प्रयत्न। आगे बढ़ते हैं, रोलिंग करेंगे, शरीर को थोड़ा सा वार्म अप कर लेंगे। आज कुछ नया सीखेंगे। आज जो सूक्ष्म शरीर में प्राण शक्ति है उसे कैसे सक्रिय किया जाए, उसे कैसे महसूस किया जाए, वो क्रियाएं सीखेंगे। उसके पहले थोड़ा सा रोलिंग कर लेते हैं ताकि शरीर का इंटरनल स्ट्रक्चर सक्रिय हो जाए। दोनों पैर को फोल्ड कर देंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे। आप ऐसे पकड़ सकते हो, ऐसे भी पकड़ सकते हो, या आपकी चौड़ाई ज्यादा है, आप मोटे हो तो हाथ को नीचे ऐसे पकड़ लो। बिना डरे, कॉन्फिडेंस से आप रोलिंग कर सकते हो। हम करेंगे साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Cyber rolling. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीठ के बल लेट जाएंगे। पीठ के बल विश्रांति थोड़ी। पैर के पंजे को उठा के गोलाकार घुमाएंगे, स्लोली स्लोली। राइट को उठाइए, शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। पैर नीचे रखेंगे, दूसरा पैर, शुरू। 1 2 3 4 5 6। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6। सांस से नॉर्मल। अगर सांस से फूल गई हो तो थोड़ा सा शांत हो जाए। अब दोनों पैर से 6 राउंड पूरे करने हैं, बीच में रुकना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ, डरिए मत, कुछ नहीं होगा, बस कीजिए। दोनों पैर 45 डिग्री पे, शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सावधान। अब दोनों पैर ज्वाइन करके 45 डिग्री तक उठाएंगे, फिर नीचे जाएंगे और फिर साथ में हाथ पीछे से आगे लाएंगे। मस्तिष्क नहीं उठेगा, सिर्फ कमर से पैर सीधे ऊपर आएंगे। 1 2। घुटने से बिल्कुल सीधे पैर, घुटने से फॉल नहीं होंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20। विश्रांति। एक साइड टर्न होके हाथ का सपोर्ट लेके बैठक स्थिति में आ जाएंगे। पैर की एड़ी जमीन से लगी रहेगी, घुटने का पोर्शन ऊपर उठेगा, नीचे जाएगा। जमीन से टच करके प्रेशराइज करने का प्रयत्न, इस तरह। एड़ी को मत हिलाइए, सिर्फ पिंडी को जमीन से जोर से लगाइए, बार बार पिंडी को जमीन पर लगाइए। दोनों पैर जॉइंट, पंजे को पेट की ओर और पेट की ओर, पेट की ओर खींचिए और खींचिए और खींचिए, जमीन की ओर खींचिए। विश्रांति। वज्रासन में बैठ जाएंगे स्लोली स्लोली। एक पैर को फोल्ड कीजिए, दूसरे को फोल्ड करें। विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। आगे बढ़ेंगे, शोल्डर रोटेशन। सांस के साथ सांस की मूवमेंट, सांस की गति और कोने की गति एक होनी चाहिए। प्रत्येक कार्य में हमें सांस की गति के साथ अपना कार्य करना है। एनर्जी लॉस मिनिमम हो जाएगा, ऊर्जा बचेगी, एनर्जी बचेगी, बढ़ेगी और इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देगी। शुरू करेंगे पूरा। उल्टे राउंड। विश्रांति। सिर्फ सांसों पे ध्यान। ब्रह्म मुद्रा। गर्दन को गोलाकार घुमाएंगे स्लोली स्लोली, अवेयरनेस के साथ। जब हम गर्दन को टर्न करते हैं, 4 कॉर्नर से गर्दन टर्न होती है। यहाँ पे पीछे और आगे, प्रत्येक कॉर्नर पे टर्न को महसूस कीजिए। शुरू। 1 2 3 4 5 6। उल्टे राउंड। 1 2 3 4 5 6। झटके ऑप्शनल है, फिर भी हमारा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, बढ़ रहा है कि नहीं, ठीक हो रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए झटके। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। स्टॉप। सी मुद्रा। हाथ को आगे, जीभ को जितना हम बाहर खींच सकते सिर्फ जीभ को बाहर खींचेंगे। शरीर को भूल जाएंगे,
ज्यादा से ज्यादा, ताकि हमारी थायराइड ग्लैंड सक्रिय हो, चेहरे का हिस्सा सक्रिय हो जाए, मस्तिष्क के ज्ञान तंतु अलर्ट हो जाए और शरीर की कार्य क्षमता बढ़े। जीभ का खींचिए, सिर्फ जीभ को, शरीर को भूल जाइए। ये छोटी छोटी बातें लेकिन हमारी बरसों पुरानी आदतें बदल देगी। और खींचिए और खींचिए। विश्रांति, सिर्फ सांसों पे ध्यान। पर्वतासन, दोनों हाथ रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, उठाइए, लेवल, हाथ सीधे और उठाइए, इंटरलॉक करें, खींचिए और खींचिए और खींचिए। जितनी ताकत है वो सारी झोंक दीजिए और खींचिए। सबसे पहले कमर में खिंचाव, पसलियों में खिंचाव, रिब्स में खिंचाव, कंधे में खिंचाव, कोनी पे खिंचाव, हथेलियों में खिंचाव, पूरा शरीर खींचिए और खींचिए और खींचिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल सीधा शरीर, हाथ सीधे, कोनी से सीधा हाथ, कान बंद हो जाएंगे और खींचिए और खींचिए और खींचिए। मस्क्यूलर लेवल पे खिंचाव, पूरा शरीर खींच रहा है ऐसा स्पष्ट अनुभव। पैर स्थिर, शरीर खींचा हुआ, एक साथ एक शरीर में दो अनुभव। मस्तिष्क ऊपर करेंगे और खींचिए। अब लंबी गहरी सांस लेंगे 20 बार। धीरे से हाथ की पकड़ छोड़ देंगे, स्लोली 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 नीचे आएंगे। इसी अवस्था में विश्राम, आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। नमन मुद्रा पार्ट 1, हाथ का सपोर्ट लेके। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग आगे नहीं झुक सकते या जिसका टमी, जिसका स्टमक बहुत ज्यादा है। हाथ का सपोर्ट लीजिए और आगे झुकने का प्रयत्न करें, सीट नहीं उठेगी। जितना आप झुक सकते हो, पहले अपने आप को हाथ टेक देंगे, रेचक कीजिए, पूरक रेचक, कमर से, शोल्डर से नहीं, कमर से आगे और आगे और आगे और आगे और आगे झुकिए। मस्तिष्क, कपाल जमीन को टेक दें, हाथ छोड़ दीजिए पीछे। बंद आंखों से पूरे शरीर की रेकी कीजिए। शरीर में कहां, किस जगह क्या हो रहा है उसे महसूस कीजिए। सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। रे शशांक आसन पार्ट 3, बैक में बदलाव, पीठ के लिए, स्पाइनल कॉर्ड के लिए। सीट सीधी हो जाएगी और हमारी पीठ अंतर्वक्रीय हो जाएगी। पार्ट तीसरा पार्ट करेंगे। सीट इस तरह खड़ी रहेगी, हाथ को आगे खींचिए, हाथ को आगे और आगे और आगे। पीठ को अंदर और अंदर ले जाए।
को आगे खींचिए, जितना खींच सकते हो। पीठ आंतरवक्रीय होनी चाहिए। सांसें नॉर्मल। देह धारणा, शरीर को चेक कीजिए। प्राण धारणा, सांस को चेक करें। चित्त धारणा, शरीर को चेक करें। धीरे से वहीं लेट जाएंगे। मकरासन में विश्रांति। आगे बढ़ते हैं। प्राण भुजंगासन। भुजंगासन करेंगे सांस के साथ और फिर उसमें रोलिंग ऐड करेंगे। प्राण भुजंगासन रोलिंग। पहले 5 बार सिर्फ प्राण भुजंगासन, फिर 5 से 10 बार प्राण भुजंगासन रोलिंग। बैक के लिए, स्टमक के लिए और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए 3 in 1 और वेट कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। सांस के साथ भुजंगासन। पूरक, रेचक, अब प्राण भुजंगासन रोली। विश्रांति। टर्न हो जाएंगे, पीठ के बल लेट जाएंगे। विश्रांति। पीठ के बल लेट जाइए, यहां बैठ जाइए, आंखें बंद, स्वस्थ और शांत अवस्था। सिर्फ सांसों पे ध्यान। ऊर्जा का अनुभव, स्थिरता का अनुभव, शरीर में पनप रही प्राण शक्ति का अनुभव। सांसें अपने आप शांत हो जाएगी। जैसे जैसे सांसें शांत होगी, प्राण शक्ति बढ़ने लगेगी। स्वस्थता का अनुभव होते जाएगा, स्थिरता का अनुभव होते जाएगा। विश्रांति। थोड़ा सा बटरफ्लाई। बस। आज हम हमारे ये स्थूल शरीर, जिसके लिए हमने कई सारे आसन किए, स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, जिसे ऊर्जामय शरीर भी कहते, जिसे प्राणमय शरीर भी कहते। प्राणमय शरीर, ऊर्जामय शरीर, सूक्ष्म शरीर, प्राणिक बॉडी, जो भी नाम से कहो, लेकिन भीतर का शरीर, जहां से ऊर्जा पूरे शरीर में सक्रिय होती है, उसे कैसे एक्टिव किया जाए। उसके लिए ज्यादा आसन वगैरह, वॉकिंग, वॉगिंग, जॉगिंग, फाइटिंग, स्विमिंग कुछ जरूरत नहीं। उसके लिए शरीर के सूक्ष्म केंद्रों को जगाना पड़ता है। जैसे एक्यूपंक्चर साइंस है, उनका कहना है कि सारे शरीर के बिंदु हमारे हाथ में होते हैं और पैर में होते हैं। उन सूक्ष्म बिंदु को, सूक्ष्म शक्ति केंद्रों को अगर आपने एक्टिव किया
तो पूरे सूक्ष्म शरीर और ऊर्जा में शरीर में सक्रियता आ जाएगी। आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे और शरीर में भीतर होने वाली सारी क्रियाएं ठीक से होने लगेगी। ऊर्जा का अनुभव, स्वस्थता का अनुभव, इम्यून सिस्टम को बूस्टिंग करने वाला अनुभव और एनर्जेटिक फील करने वाला अनुभव। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं हैं। हम आधी मिनट के लिए 7 क्रिया हाथ की है, 7 क्रिया पैर की है, कुल 14 क्रिया है। प्रत्येक क्रिया 1 मिनट तक करेंगे तो 14 मिनट में आप पूरा शरीर सक्रिय कर सकते हो। बिना वक्त गंवाए पहले हाथ की 14 क्रिया कर सकते। ये क्रियाएं मैंने दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल पूना के डॉक्टर के वीडियो से सीखी हुई है। मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया है, काफी इफेक्टिव है। इसके लिए आज मैं ऑनलाइन सबको बता रहा हूं। हाथ की सूक्ष्म क्रिया है, सूक्ष्म शरीर को सक्रिय करने के लिए, ऊर्जामय शरीर को और ऊर्जावान बनाने के लिए और सूक्ष्म शरीर को और सूक्ष्म करने के लिए, पूरे शरीर में प्राण शक्ति को महसूस करने के लिए। चलो करेंगे। पहली क्रिया 30 काउंट तक लेफ्ट हाथ सीधा रखिए, राइट हाथ की मुट्ठी ऐसा इस तरह करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 सेकंड, आधी मिनट। अब राइट हाथ को सीधा रखिए, लेफ्ट से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 1 मिनट हो गई पहली क्रिया। खूब ध्यान से अपने आप को महसूस कीजिए। एवरी सेकंड ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाएगा। दूसरी क्रिया, लेफ्ट हाथ को इस तरह रखिए, राइट हाथ से इस हिस्से में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। राइट हाथ की मुट्ठी लेफ्ट हाथ से करेंगे। 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 1 मिनट। ये दूसरी क्रिया थी। तीसरी क्रिया, फिंगर को क्रॉस कीजिए और रब कीजिए 60 काउंट तक। जोर से रब कीजिए, उंगलियां फंसाइए और रब कीजिए। विश्राम। ये तीसरी क्रिया थी। चौथी क्रिया, ये जो उंगली के बेस में जो बिंदु है उनको रब करना है इस तरह, या उसको ऐसा बनना है। 15 सेकंड रब करेंगे, 15 सेकंड उससे एक दूसरे को टच करवाएंगे। रब कीजिए, अब टच करें। 1 2 3। सिर्फ ये 4 बिंदु और ये 4 बिंदु अपने आप करेंगे।
चौथी क्रिया थी। पांचवी क्रिया लोअर पार्ट को करना है। छठी क्रिया, ये हिस्सा इस तरह आप घिस सकते हो या ऐसा एक दूसरे को हिट कर सकते हो। और सातवीं क्रिया, अब 1 2 3 4 ये पूरा पंजा और ये पूरा पंजा, ऐसा पूरा पंजा एक दूसरे को लगना चाहिए, उस तरह ताली बजानी है 1 मिनट तक। और आखिरी क्रिया, ये इसको इस तरह रब करेंगे। हाथ से और दोनों से, उंगलियां भी हिलेगी, मुट्ठी भी हिलेगी दूसरी ओर। ये 7 या 8 क्रियाएं करने से हमारे हाथों में पूरे शरीर को नियंत्रण करने वाले बिंदु विद्यमान है। एक्यूपंक्चर का साइंस है कि आप हाथ में कुछ दबाइए, पूरे शरीर के शक्ति के केंद्र आपके सक्रिय हो जाएंगे, ऊर्जा बहने लगेगी। ये आप दिन में 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। 1 मिनट में 1 क्रिया, 8 मिनट में 8 क्रिया। लेकिन भीतर की जो ऊर्जा आप महसूस करेंगे वो अमेजिंग है। सूक्ष्म शरीर आपका सक्रिय हो जाएगा। ये थी हाथ की क्रियाएं। सारी क्रियाएं रिपीट करेंगे ताकि आपका अभ्यास ठीक हो जाए। इसी तरह पैर की क्रियाएं करेंगे। कहते हैं कि पैर में भी बहुत सारे हमारे सूक्ष्म शक्ति के केंद्र होते हैं, जिसका सीधा संबंध हमारे पूरे शरीर से होता है। इसलिए कहते हैं कि नंगे पैर चलिए, ताकि कंकर और पत्थर हमारे पैर को लगे और एक्यूपंक्चर के पॉइंट इन अनायास दबे। हम वो कोशिश करेंगे। ऐसी ही क्रियाएं हम पैर से करेंगे। तो लेफ्ट पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को, राइट मुट्ठी, शुरू। पंद्रह बार किया, इस तरह करना है। नीचे रखेंगे, दूसरे पैर को उठाइए, पकड़ लीजिए रीढ़ की हड्डी सीधी दूसरी मुट्ठी से। पैर के तलवे में काफी पॉइंट्स होते, सब दबे जाते हैं। खूब ध्यान से करेंगे, बहुत बेहतरीन परिणाम है। दूसरी प्रक्रिया, पैर का पंजा इस तरह रखिए दूसरे पैर पे, और हाथ के पंजे से दूसरे पैर को। बॉडी पोस्चर ठीक रहे।
तीसरी क्रिया, पैर की उंगलियां हाथ की उंगलियां में फंसाएंगे। पैर की उंगलियां और हाथ की उंगलियां फंसाओ, ऐसी फंसा दीजिए। ऐसी पैर की उंगलियां हाथ की उंगलियां फंसा दीजिए और अब उसे आगे दबाइए, पीछे खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे दबाइए, पीछे खींचिए, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। चौथी प्रक्रिया, एडी को हाथ पकड़, पांचवी प्रक्रिया, दोनों पैर को छठी प्रक्रिया, सातवीं प्रक्रिया, फ्रंट पार्ट, ये हिस्सा, आठवीं प्रक्रिया, पीछे का इस हिस्से को दबाना है। विश्रांति। 15 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और सूक्ष्म शरीर को जानने का प्रयत्न करें। पूरे शरीर के शक्ति के केंद्र सक्रिय हो जाएंगे, ऊर्जा बहने लगेगी, रुकावटें कम हो जाएगी। सूक्ष्म शरीर, प्राणमय शरीर और ऊर्जामय शरीर सक्रिय हो जाएंगे। आप स्पष्ट रूप से महसूस कर पाएंगे। ये तीन शरीर हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। हम हवा को देख नहीं सकते, बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर, प्राणमय शरीर और ऊर्जामय शरीर, उसे आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते। सावधान, अब रिपीट करते हैं। हम जो आसन और मुद्रा या मॉर्निंग वॉक, स्विमिंग, जॉगिंग, जो भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, उसकी ज्यादातर इंपैक्ट हमारे स्थूल शरीर पे होती है। हमारे बॉडी के ऑर्गन सक्रिय होते हैं, हमारी फैट कम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक होने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक होने लगता है। फिजिकल लेवल पे उसका बहुत फायदा है, लेकिन जो उसके भीतर सूक्ष्म शरीर है, उसको अगर सक्रिय करना है तो हम प्राणायाम करते हैं और उसके लिए सूक्ष्म क्रिया जो दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा की जाती है और बताई जाती है और उनके द्वारा ऑफिशियल वीडियो रिलीज किया गया है। उनके द्वारा हाथ की कुछ 7 क्रियाएं बताई गई है, जो क्रिया करने से आप आपके सूक्ष्म शरीर को सक्रिय कर सकते हो। हाथ की क्रिया उनके द्वारा बताई गई है। पैर की क्रियाओं पे मैंने रिसर्च किया है और अनुभव पाया, तो आज हाथ और पैर दोनों की 8 यानी 16 क्रियाएं हम रिवीजन करेंगे। प्रत्येक क्रिया अगर दोनों साइड से करनी है तो 30 सेकंड, एक साइड से करनी है तो 60 सेकंड, यानी 1 मिनट की एक क्रिया। हाथ की 8 क्रिया 8 मिनट, पैर की 8 क्रिया 8 मिनट, 16 मिनट। वर्कआउट फिनिश, एनर्जी से भरपूर आप अपने आप को पाएंगे। चलो रिवीजन करते हैं। हाथ की 7 सूक्ष्म क्रिया है। सबसे पहली, लेफ्ट को सीधा रखिए, राइट से पंच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह 15 बार करना है। अब रिवीजन कर रहे हैं। दूसरे हाथ से पहली क्रिया, दूसरी क्रिया
दूसरे हाथ से तीसरी क्रिया, उंगलियां फंसाइए। चौथी क्रिया, उंगली का बेस दबाएंगे। पांचवी क्रिया, बेस को दबाइए। छठी क्रिया, लेफ्ट बॉटम वाला हिस्सा। सातवीं क्रिया, ताली। आठवीं क्रिया, रिस्ट को रब कीजिए दूसरे हाथ से। ये हाथ की 8 क्रिया खूब ध्यान से 10 मिनट के भीतर भीतर आपका अभ्यास हो जाएगा। लेकिन जो शरीर में स्फूर्ति का संचार होगा, आप अपने आप को यकीन नहीं कर पाएंगे। आप इतने ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान, ताकतवान और वीर्यवान हो। आपका उत्साह बढ़ेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी कार्यक्षमता बहुत बढ़ जाएगी, भय निकल जाएगा, आलस्य निकल जाएगा, सुस्तीपन निकल जाएगा। अपने आप को आप एनर्जेटिक और पावरफुल महसूस कर पाएंगे। इसी तरह कुछ क्रियाएं पैर की भी है। 8 क्रियाएं देखते हैं। सबसे पहली क्रिया, पैर को उठाइए, पंच कीजिए। दूसरे पैर से पंच करेंगे। पंच कर लिया, पहली क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया, अपर पार्ट में हाथ से दूसरे पैर को तीसरी क्रिया, पैरों में उंगलियां, हाथ की उंगलियां और पैर की उंगलियां एक दूसरे में फंसाएंगे। पैर की उंगलियां फंसाइए हाथ की, आगे दबाइए, पीछे खींचिए, आगे पीछे, 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 आगे पीछे। तीसरी, चौथी क्रिया, अपर पार्ट, ये हिस्सा है उंगली के नीचे जो, उसे दबाएंगे। पांचवी क्रिया, एड़ी को लगाएंगे। छठी क्रिया, ताली बजाएंगे, पैर से ताली। सातवीं, लोअर हिस्सा। आठवीं क्रिया, नीचे वाला हिस्सा, हिस्सा। विश्रांति। आंखें बंद रखें और 5-10 सेकंड के लिए महसूस कीजिए शरीर में कितनी ऊर्जा आपने प्रकट कर दी है। सिर्फ सांसों पे ध्यान। इस तरह दिन में 2 बार या 3 बार, सिर्फ 15 मिनट की एक्सरसाइज है। 8 मिनट की हाथ की, 7 या 8 मिनट की पैर की। अगर सिर्फ हाथ की तो 7 मिनट, 8 मिनट, दोनों की तो 15 मिनट। दिन में 3 बार करके आप आपके सूक्ष्म शरीर, प्राणमय शरीर और ऊर्जामय शरीर, तीनों एक ही है, कुछ फर्क नहीं, लेकिन भिन्न भिन्न अनुभव से भिन्न भिन्न नाम दिए जाते हैं। जैसे एक व्यक्ति पिता भी होता है, पुत्र भी होता है, ससुर भी होता है, बेटा भी होता है, दामाद भी होता है,
व्यक्ति एक है, रिलेशन भिन्न है। इसके लिए कौन से आप एंगल से शरीर को देखते हो, उस तरह सूक्ष्म शरीर, प्राण शरीर और ऊर्जामय शरीर नाम दिए जाते हैं। लेकिन इस शरीर से भिन्न है, उसको आप सक्रिय कर सकते हो। अगर एक बार आपका सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो गया, सारी तकलीफों से आप मुक्त हो जाओगे। कपालभाति का राउंड करेंगे, तत्पश्चात एक्स्ट्रा एनर्जी को महसूस करेंगे, क्योंकि आज हमने सूक्ष्म शरीर को सक्रिय कर लिया है। सावधान, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचक, पूरक, दोनों नासिका से फैला रहा हूं। सहज कुंभक, भीतर डूब जाइए, आंखें बंद, भीतर क्या हो रहा है उसको जानने का प्रयत्न। भीतर की अवस्था को महसूस कीजिए। सावधान, दूसरा राउंड, रेचक, पूरक, शुरू। ऊर्जामय शरीर का अनुभव, प्राणमय शरीर का अनुभव, सूक्ष्म शरीर का अनुभव, भीतरी हो रहे बदलाव का अनुभव। डिटैच हो जाइए। बंद आंखों से भीतर के पूरे शरीर की यात्रा कीजिए। सावधान, तीसरा और आखिरी राउंड। अब सहज कपालभाति 150, 200, 300 जितना भी कर सकते हो, प्रयत्न रहित कपालभाति, यानी आपके चित्त में पड़े कपालभाति के संस्कार को उपयोग में लाना है। प्रयत्न नहीं करना है, शरीर अपने आप करेगा। रेचक, पूरक, शुरू।
डूब जाइए, सहज कुंभक में डूब जाइए। दृष्टा बनिए, शरीर के भीतर हो रहे बदलाव को बखूबी महसूस करें। सहस्त्रार मस्तिष्क से लेकर पैर के अंगूठे तक शरीर की भीतर से यात्रा कीजिए। कपाल में क्या हो रहा है, चेहरे पे क्या महसूस कर रहे हो, गले में, गर्दन में, शोल्डर पे, चेस्ट पे, डायफ्राम पे, पेट पे, कमर पे, पसलियों पे, पीठ में, स्पाइनल कॉर्ड में, कमर में, गुप्तांग पे, थाइस पे, थाई जॉइंट्स पे, घुटने पे, पिंडली पे, टखने पे और पैर के पंजे पे, कंधे, मसल्स, कोनी, हाथ का पंजा, उंगलियां, पूरे शरीर को भीतर से महसूस करें। ऊर्जामय शरीर, प्राणमय शरीर, शक्तिमय शरीर, एनर्जी बॉडी। ओमकार करेंगे, प्रत्येक ओमकार 2-2 बार। 5 प्रकार है ओमकार के, आज 5 प्रकार करेंगे। पहला सीधा सादा ओमकार पूरा पूरा लघु लहरी पूरा ओम 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 पूरा ओम 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 ब्राह्मरी पूरा पूरा नाद लय योग ओमकार ओम 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 चौथा 5वां तरंग वाहिनी ओम 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 ओम
ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम ओम शांत शांत भीतर में ओमकार को महसूस कीजिए। सूक्ष्म नाद मस्तिष्क में चल रहा है, उसे सुनने का प्रयत्न। अनाहत नाद, ओम, ओम का नाद। एक बार फिर ऊर्जामय शरीर को महसूस करेंगे, मस्तिष्क से पैर के अंगूठे तक भीतर यात्रा कीजिए। देखिए शरीर में ऊर्जा किस तरह पनप रही है। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का घर्षण, उत्पन्न हुई सूक्ष्म ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाएंगे। धीरे से आंख खोलेंगे। आज का वर्ग यही समाप्त होता है। एक बात याद रखिए, योग अनुभव का शास्त्र है। आप करेंगे तो ही आपको अनुभव मिलेगा और प्रत्येक अनुभव व्यक्ति सापेक्ष है। मेरा अनुभव कुछ अलग होगा, आपका अलग होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, चैतसिक अवस्था, कॉन्सेंट्रेशन, शरीर का भीतर कंपोजिशन, उद्देश्य, हेतु, एटीट्यूड, अप्रोच, बिहेवियर, लगन सेम नहीं होती। इसीलिए सबका अनुभव खुद का व्यक्तिगत है। हम सबका अनुभव साथ में शेयर करके योगा अभ्यास करके अपने जीवन को बेहतरीन बनाए, यही शुभेच्छा। हरिओम। आपका दिन शुभ हो। कल मिलते हैं 6 बजे।